गुड इवनिंग। तो हम पॉलिटी में मैं पहले ही क्लास में आपको बताया था कि टोटल 20 भाग होते हैं, 22 भाग होते हैं। उसमें से पहला था संघ और राज्य क्षेत्र, और दूसरा था नागरिकता सिटीजनशिप, और तीसरा था फंडामेंटल राइट मूल अधिकार। तो तीनों भाग को हमने पूरी तरीके से समझ लिया था, सीख लिया था और कंप्लीट कर दिया था। और मैं आपको अभी हम कहाँ पहुंचे थे? भाग चार हम पढ़ रहे थे। भाग चार में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि कहां से कहां तक है? 36 से लेके 51 आर्टिकल तक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इसमें से हमने भाग चार में हमने पिछले क्लास में आर्टिकल 48 तक कंप्लीट कर लिया था, उसको समझ लिया था, सीख लिया था। तो आज हम आर्टिकल 49 से आगे बढ़ेंगे और भाग चार को आज हम कंप्लीट कर देंगे, समझ लेंगे। टोटल भाग चार हम पूरी तरीके से आज कंप्लीट कर देंगे और भाग पांच हम स्टार्ट करेंगे आज। भाग पांच जो कि है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हम आज आर्टिकल 49 से आगे बढ़ते हैं। तो आर्टिकल 49 क्या कहता है? आर्टिकल 49 में है कि राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होगा। तो राष्ट्रीय स्मारक क्या क्या है? जैसे कि हो गया लाल किला, ताजमहल और इंडिया गेट, और भी बहुत सारे जितने भी राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, उनकी रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होगा। तो यह आर्टिकल 49। सरकार सीआईएसएफ ही राष्ट्रीय स्मारक की रक्षा करती है, जिसको क्या बोलते हैं? सीआईएसएफ। तो आर्टिकल 49 समझ लिया क्या है? राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होगा। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 50। तो आर्टिकल 50 में समझने वाली ज्यादा बात नहीं है। आर्टिकल 50 ये है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना। कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अलग अलग। कार्यपालिका में क्या होता है? जितने भी गवर्नमेंट जॉब जैसे होते हैं, जो भी ग्रुप डी चपरासी से लेके जितने भी यूपीएससी, आईपीएस जो भी पुलिस है, वो सभी क्या आते हैं? कार्यपालिका किसको बोलते हैं? जो कि संसद कानून बनाती है, उसको ग्राउंड लेवल पे पारित करने का काम करती है, उसको बोलते हैं कार्यपालिका। और न्यायपालिका तो आप लोग जानते ही होंगे। न्यायपालिका जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये हो गया न्यायपालिका। तो इन दोनों को अलग करना ही क्या कर रहा था? अलग करना। राज्य इन दोनों को अलग कर देती है, तो इसको क्या बोलते हैं? आर्टिकल 50। तो उम्मीद करता हूं आर्टिकल 50 आपको समझ में आ गया होगा। आर्टिकल 50 हमने समझ लिया। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 51। आर्टिकल नंबर 51 जो कि भाग चार का लास्ट आर्टिकल होने वाला है, उसको देखते हैं कि क्या है। तो आर्टिकल 51 में है अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। भारत क्या करेगी? आर्टिकल 51 कहती है कि भारत अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने का काम करेगी और अंतरराष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा सुलझाने का काम करेगी। जितने भी अंतरराष्ट्रीय लेवल पर विवाद होंगे, उनको मध्यस्थता करके उसको सुलझाएगी। इसी के कारण भारत को यूएनओ का भारत को सदस्य बनाया गया है। तो आर्टिकल 59 क्या कहता है? कि अंतरराष्ट्रीय शांति को भारत बढ़ावा देगी और मध्यस्थता करके विवादों को सुलझाएगी। तो आर्टिकल 50 हमने 1 समझ लिया, आर्टिकल 51 हमने समझ लिया। इस तरीके से भाग 4 जो कि क्या है? भारत के राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो ये हमने आज पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है, समझ लिया है, सीख लिया है। तो भाग 4 आर्टिकल 51 ही लास्ट था। भाग 4 हमने समझ लिया पूरा। तो आगे बढ़ते हैं भाग 5। तो भाग 5 में है सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं संघ। तो मैं बता दूं कि भाग 5 सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें कि 52 से लेके 151 आर्टिकल तक चर्चा है। जो कि जितने भी भाग हैं उसमें से सबसे बड़ा भाग होने वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट भाग होने वाला है।
और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी भाग से पूछे जाते हैं, तो इसको गौर से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। भाग 5, तो भाग 5 हम आज प्रारंभ करेंगे, स्टार्ट करेंगे भाग 5 सेंट्रल गवर्नमेंट। तो भाग 5 में मैं आज राष्ट्रपति बताऊंगा आपको, प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट में जितने आर्टिकल हैं, पहले तो भाग 5 में कितने, कहां से कहां तक आर्टिकल है, 52 से लेके 151 तक, 52 से लेके 151 तक। तो मैं आपको आज राष्ट्रपति में आपको एक ट्रिक बताऊंगा, वो ट्रिक को आपको याद करना है, लिख के बोल के जितनी बार लिखिए उसको, कैसे भी करके उसको याद कीजिए ट्रिक को, क्योंकि उसी के माध्यम से आपको सारे आर्टिकल को याद करना है। तो मैं आज उस ट्रिक को आपको बताता हूँ कि वो ट्रिक क्या है। तो ये ट्रिक को हम समझते हैं। तो ये ट्रिक है पकानी कोका दुयो दशम। एक बार और बोलते हैं उसको, पकानी कोका दुयो दशम, पकानी कोका दुयो दशम। तो इस तरीके से याद करना क्या है, पकानी कोका दुयो दशम। तो इसमें प का मतलब क्या हो गया, पद, राष्ट्रपति का पद, जो कि आर्टिकल नंबर है 52। प मीन्स पद। फिर आता है का मीन्स कार्यपालिका का प्रधान। कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, राष्ट्रपति। तो 53 में क्या हो गया, कार्यपालिका का प्रधान। फिर आता है नी, पकाने में लास्ट क्या है, नी से क्या हो गया, निर्वाचन। निर्वाचन जो कि 54 आर्टिकल होगा, निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है वो बताया गया, 54 निर्वाचन। फिर आता है को में है आर्टिकल नंबर 55, को मीन्स कोटा। फिर आता है का 56, आर्टिकल नंबर 56, का मीन्स कार्यालय, राष्ट्रपति का कार्यालय कितने वर्षों का होगा वो जिक्र किया गया इसमें। फिर आता है दोबारा क्या होगा, दोबारा राष्ट्रपति दोबारा बन सकता है। फिर आता है यो मीन्स आर्टिकल नंबर 58, यो मीन्स योग्यता। आगे है दशम में द मीन्स क्या होगा, दशाएं, दशा, जो राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या दशाएं होती है वो जिक्र किया गया है आर्टिकल नंबर 59। फिर आता है स से क्या होता है, शपथ, स से शपथ, और आर्टिकल नंबर 60, शपथ 60, आर्टिकल नंबर 60। और लास्ट में क्या है म मतलब महाभियोग, राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग लगता है वो है महाभियोग, आर्टिकल नंबर 61। तो मैंने आपको ये ट्रिक आज बताया है, उसको याद कर लीजिएगा, और ये ट्रिक के माध्यम से ये आर्टिकल याद करना है। तो ये आर्टिकल को मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये जितने भी आर्टिकल है मैं उसको डिटेल में समझाऊंगा, एक एक आर्टिकल को मैं डिटेल में समझाऊंगा आपको और समझाऊंगा आपको। तो ये ट्रिक याद कर लीजिएगा। तो हम भाग 5 में हम नेक्स्ट वीडियो में राष्ट्रपति को कंटिन्यू करेंगे और एक एक आर्टिकल को समझेंगे। राष्ट्रपति में जितने भी आर्टिकल है उसको हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। तो इसी तरीके से वीडियो को देखते रहें और आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।